हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में एपिसोड 6 की एक्सप्लेनेशन है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एपिसोड शुरू होते ही हम देखते हैं कि सुखो अपने साथियों के साथ माउंट चुनवो आ चुका था यूल को ढूंढने। फिर वो इसी गांव में आता है जहां यूल है। यूल होंगशिम से कहता है, मुझे याद आ गया है, तुमने कहा था मेरा दिमाग भले ही सब कुछ भूल गया हो पर मेरी बॉडी को कुछ याद होगा तो वो कुछ रिएक्ट करेगी। मुझे लगता है मेरी बॉडी को तुम याद हो। फिर होंगशिम को वहीं रुकने के लिए बोलकर वो माचिल के पीछे जाता है। यूल माचिल से कहता है, तुमने होंगशिम को बेच देने की धमकी दी थी। माचिल भी उसे कहता है, अगर हम उसे बेच दे तो बहुत पैसा मिलेगा, तुम्हें उसे बेचकर लोन के पैसे चुका देने चाहिए। ये सुनकर यूल को गुस्सा आता है। वो माचिल को घूरता ही रहता है। बहुत देर हो गई थी, यूल वापस नहीं आया था, इसीलिए होंगशिम उसे ढूंढने जाती है। रास्ते में उसके पास में से ही सुखो गुजरता है। उसे देखकर होंगशिम को शक होता है और वो उसके पीछे जाती है, पर सुखो छुप जाता है। उसे भी पता चल गया था कि वो उसकी बहन ही है, पर थोड़ी ही देर में वो उसके सामने आ जाती है और कहती है, तुम सुखो ही हो, और अपना नाम भी यीशु बताती है। लेकिन सुखो कहता है, तुम्हें कोई गलत फैमिली हुई है, और वो वहां से जाने लगता है। पर होंगशिम उस पर डंडे से वार करती है और दोनों लड़ते हैं जैसे वो बचपन में लड़ा करते थे। अब तो होंगशिम को यकीन हो गया था कि वो उसका भाई ही है। सुखो भी अब मना नहीं कर सकता था। होंगशिम उसे कहती है, मुझे लगा तुम जिंदा नहीं हो, तुमने वादा किया था ब्रिज पे मिलने का, फिर भी तुम क्यों वहां नहीं आए? तुम्हें पता है मैंने तुमको कितना मिस किया। वहां अपने साथियों को देखकर सुखो होंगशिम को लेके छुप जाता है। वो उससे कहता है, दूसरों के लिए हम मर चुके हैं, हमें मिलना नहीं चाहिए, मुझे भी जाना होगा, एक काम है जो मुझे पूरा करना होगा। होंगशिम उसे नहीं जाने देना चाहती थी, पर सुखो उसे थोड़ा वेट करने को कहता है और जाने लगता है। होंगशिम उसे अपना एड्रेस देती है और इस बार अपना प्रॉमिस पूरा करने को कहती है। अब यूल भी वहां आता है और उसे पूछता है, मैंने वहां तुम्हें इंतजार करने को कहा था, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पर होंगशिम उससे बात करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। उसके गांव में भी क्राउन प्रिंस के मौत के बारे में नोटिस लग चुकी थी। ये जानकर होंगशिम को बहुत बुरा लगता है। अब हमें इनु चियांग नाम का ऑफिसर दिखाया जाता है जो यूल के साथ रेन रिचुअल में जाने वाला था, पर उसकी बॉडी में रेशिश हो चुके थे, इसीलिए यूल ने उसे आने से मना कर दिया था। डेड बॉडी यूल की ही है ये पता करना बहुत जरूरी था, इसके लिए इनु चियांग को ही बुलाया जाता है। उसे देखकर क्राउन प्रिंसेस के पापा बोलते हैं, ये अभी तक जिंदा क्यों है? वो बॉडी चेक करता है और कहता है, ये यूल की ही है। ये सुनकर क्राउन प्रिंसेस के पापा को बड़ा सुकून मिलता है। इनु चियांग यूल के लिए बहुत दुखी था। वो यूल के बहुत करीब था। उसे याद आता है कि जब यूल रेन रिचुअल में जाने वाला था तब उसने उसके नाखून काटे थे और उसे थोड़ी चोट भी लगी थी। ये याद आते ही उसे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो कुछ बोल पाए उससे पहले ही उसे अरेस्ट किया जाता है। होंगशिम बीमार पड़ गई थी। वो अपने पापा को सुखो के बारे में कहती है। यूल ने उसे सुखो के साथ देख लिया था, पर उसे लगता है वो होंगशिम का बॉयफ्रेंड होगा। वो बहुत परेशान हो जाता है। इस बारे में वो गुदोल से भी पूछता है, पर गुदोल कहता है कुछ लड़के होंगशिम में इंटरेस्टेड थे, पर वो किसी से बात नहीं करती थी। यहाँ जंगजेओन बिल्कुल भी खुश नहीं था। यूल ने जो लेटर दिया था उसमें एक पजल थी जो उससे सोल्व नहीं हो रही थी। इनु चियांग क्राउन प्रिंसेस के पापा से मिलना चाहता था। वो उसे कहता है, डेड बॉडी यूल की नहीं थी। जब वो रेन रिचुअल में गया था तब उसके नाखून मैंने ही काटे थे और उनकी उंगली में चोट भी आई थी, पर डेड बॉडी की उंगली में वो चोट नहीं थी। ये बात इनु चियांग ने किसी को नहीं बताई थी। ये सब सुनकर क्राउन प्रिंसेस के पापा उसे मार देते हैं। फिर वो अपनी बेटी के पास जाते हैं और उसे कहते हैं, बरसों पहले जब मैंने मेरे दोस्त को अपने हाथों से मारा था तब मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं किसी को नहीं मारूंगा, पर सिर्फ तुम्हारे कारण मुझे आज किसी की जान लेनी पड़ी। इस बच्चे का बाप कौन है ऐसा वो पूछते हैं, पर उसकी बेटी उन्हें कुछ नहीं बताती है। वो उसे 4 दिन का टाइम देते हैं उसके बच्चे के बाप को मारने के लिए। वहां से जाते वक्त वो एक मेड को देख लेते हैं जो क्वीन के स्टाफ में थी। क्वीन ने ही उसे भेजा था। उसे क्राउन प्रिंसेस के बारे में कुछ पता करना था। अगर उसका मकसद कामयाब नहीं हुआ तो वो और उसके बेटे दोनों पे खतरा था। उसका बेटा उससे मिलने आया था, पर उसकी बातें वो सुन लेता है और उससे मिलता भी नहीं है।
यूल को सबसे अच्छी तरह इनुचियांग ही जानता था, इसीलिए जंग जेओन उससे मिलने जाता है, पर उसको आने में देर हो गई। तब तक वो मर चुका था। यूल को पढ़ना आता था, इसीलिए सब गांव वाले उसकी हेल्प लेने आते थे। तभी ऊपर से ऑर्डर आता है कि सबको कुछ काम के लिए माउंट चुनवो जाना होगा, पर होंगशिम यूल को घर पर ही रुकने को कहती है कि अगर कोई आए और मेरे बारे में पूछे तो उसे जाने मत देना, उसे मेरे आने तक वेट करने को कहना। ये सुनकर यूल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। सुखो गांव में डॉक्टर के पास जाता है और पूछता है, कुछ दिनों पहले आपने किसी लड़के को ट्रीट किया है जिसे तीर लगा हो, पर डॉक्टर उसे कुछ कहने से मना कर देता है। वो उस पर हमला करता है और डॉक्टर बहुत डर जाता है। यूल गांव के अनपढ़ लोगों को हेल्प कर रहा था। ये जानकर मास्टर पार्क और गांव के हेड परेशान थे, क्योंकि वो अनपढ़ लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे, पर यूल उनकी हेल्प कर रहा था। मास्टर पार्क को लगता है इसे रोकने के लिए हमें कुछ करना होगा। रास्ते में होंगशिम माचिल से टकरा जाती है, पर वो उसे कुछ कहता नहीं है। उसे पता चलता है कि यूल ने उसे धमकी दी थी। उसने माचिल से कहा था, लोगों को बेवकूफ़ बनाकर लोन देना इल्लीगल है। अगर मैं तुम्हारे बारे में गवर्नमेंट ऑफिस में रिपोर्ट कर दूँ तो तुम्हें बड़ी सज़ा हो सकती है। तुम होंगशिम को बिल्कुल भी परेशान नहीं करोगे और उसे कोई धमकी भी नहीं दोगे। अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें रिपोर्ट कर दूंगा और तुम्हारे पैसे भी वापस नहीं दूंगा। होंगशिम को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि यूल ने ये सब कहा था। होंगशिम अकेली बैठी थी और बहुत दुखी थी। यूल आकर उसे कहता है, अगर तुम्हें किसी और से प्यार था तो मुझसे शादी क्यों की? अब वो वापस आ गया है, इसलिए तुम दुखी हो। होंगशिम कहती है, वो मेरा भाई है, और उसे सब बताती है। यहाँ क्वीन को खबर मिलती है कि क्राउन प्रिंसेस अपना घर खाली करके अपने पापा के घर गई है। वो उस मेड को उसके घर जाकर तलिस्मान ढूंढने को कहती है। जंग जियोन को पता चलता है कि यूल जब क्राउन प्रिंस बना था तब उसने चेरी का पेड़ यहाँ लगाया था। इस जगह आते ही वो हमेशा रुक जाता था और चेरी के पेड़ को देखता रहता था, पर क्राउन प्रिंसेस ने ये पेड़ कटवा दिया था। फिर वो भी क्राउन प्रिंसेस के घर में छुपके से जाता है। क्वीन की मेड भी वहाँ छुपी हुई थी। इस घर की तलाशी ली जाती है। वो पकड़े जाते हैं और उन्हें अरेस्ट किया जाता है। यूल के पापा को खबर मिलती है कि यूल के मौत के लिए किसी को अरेस्ट किया गया है और वो क्वीन से रिलेटेड है। एक लेडी होंगशिम के घर आती है। वो यूल से कुछ काम करवाना चाहती थी और बहुत पैसे भी ऑफर करती है। होंगशिम यूल को उसके साथ भेज देती है। उसके जाने के बाद कुछ लोग घर में आते हैं और पूरे घर में सब कुछ तोड़ देते हैं। वो होंगशिम से कहते हैं, ये घर पार्क फैमिली का है, आप लोग यहाँ इल्लीगल रह रहे हो। होंगशिम उससे कुछ कहे उससे पहले ही एक आदमी उसे डंडे से मारता है और वो बेहोश हो जाती है। यहाँ सुखो एक बच्चे से किसी के घर का एड्रेस पूछता है, शायद वो होंगशिम का घर हो सकता है। वो लोग होंगशिम को कहीं ले जा रहे थे। गुदोल ये सब देख लेता है। एक आदमी गुदोल से ये सब वोंदुक को बताने के लिए कहता है। गुदोल उसके पास जाता है और सब कहता है, उसे एक एड्रेस भी देता है। यूल तुरंत वहां जाता है और देखता है कि उन लोगों ने होंगशिम को बांध कर रखा था। इस तरह ये एपिसोड पूरा होता है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ।